बोलिए सतगुरुदेव की जय। कौन हंस को खेले, कौन मुक्ति को दाव, कौन अमृत का कूप है, कौन वज्र को घाव। साहब बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं, सूरत हंस का खेल है। देखो मैं सूरत पर हमेशा बोल रहा हूं, उठ जागरी मोरी सूरत सुहागन जागरी, क्या तू सोए मोह नींद में उठ के भजन में लागरी। और भक्ति मुक्ति का दाव, बड़ी सीधी सीधी बात है। भक्ति जो है, बिना प्रभु भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। सुमरन बहुत जरूरी है। श्वास श्वास प्रभु सिमर ले, वृथा श्वास न खोए, क्योंकि अंधकार को मिटाने का एक ही संसाधन है, प्रकाश। इसी प्रकार मन की कल्पना को समेटने का एक ही साधन है, नाम। गुरु सजीवन नाम बताया। जब वो नाम आता है तब ये नॉर्मल चीज नहीं है, बदल देता है। मैं एक बात कहता हूं, अगर आप मेरे लोगों की तरफ देखेंगे तो बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, किसी भी संस्था में बीच बीच में कुछ लोग महत्वाकांक्षी आ जाते हैं, उनकी बात छोड़ो। ओवरऑल अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। हम उस पर भी नजर रख रहे हैं और मैं बार बार चेतावनियां भी दे रहा हूं लोगों को। बाकी ओवरऑल आप देखेंगे बहुत प्यारे लोग हैं। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु मेहदीना। आज एक बेरोजगारी चल रही है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, किस किस तरह के लोग थोड़ी स्थिति में आते हैं, आप उससे चिंता मत करना। कहीं एक हमारे आदमी कुछ गलत कार्य करता है तो लोग ढंडोरा पीटते हैं, देखो जी ये साहेबंदी वाला ऐसा किया, वो तो नाम ही नहीं था, वो नाम ही नहीं था। कुछ लोग फिर क्या करते हैं, तलाशते हैं यहाँ आकर के भोला भाला कौन है, पैसा किसके पास है, किस तरह से पैसा लिया जाए। ऐसे लोगों पर हम नजर रख रहे हैं, लोगों को सावधान कर रहे हैं। मैं लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ, आजकल लेन देन नहीं करना है। लोग जब पैसे ले लेते हैं वो आते हैं, फिर यहाँ भी आना छोड़ देते हैं। उनका एक ही लक्ष्य था, धन संग्रह करना। और कुछ लोग, कल एक माई आई मुझे कहने लगी, नौकरी के लिए 10 लाख रुपए देकर मैं फंस गई हूं। अभी भाई पुलिस वालों के पास भी इतना टाइम नहीं है, बहुत मुकदमे हैं, कई ऐसी चीजें जो इग्नोर कर देते हैं। आप कोर्टों में भी देखो थोड़ी यही स्थिति हो रही है, ज्यादा वर्क लोड हो रहा है। आप अपनी पूंजी किसी के पास ऐसे मत दो। सूरत हंस का खेल है, भक्ति मुक्ति को दाव। अब यहां साहब कह रहे हैं सूरत, वाह, हंस का खेल है, बस है ही वो सूरत। यहां साहब एक शब्द में फिर खुला कह रहे हैं, जो कुछ है सूरत है। अब कह रहे हैं कौन अमृत का कूप है, क्षमा अमृत का कूप है, शब्द वज्र को घाव। वज्र से भी गहरा है शब्द का भाव। यहां साहब ने चेतावनी दी, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, स्वर्ण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। आप फिर सावधान रहना। आप कलयुग प्रथमे चरण है। मैंने 20 साल पहले कहा था बड़ा खराब टाइम आएगा, बाप से बेटा सबूत मांगेगा कि मैं तेरा नहीं हूं, भाई भाई के साथ छल कपट करेगा। जो जो चीजें मैंने बोली है सामने आ रही है, लिखी पड़ी है, इन सब का विवरण साहब ने पहले ही वाणी में दिया हुआ है। बन बन ढूंढत क्या फिरे, अंदर फूली बैल। भाई आप कहां बाहर ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर ही तो है। जब ये बात कह रहे हैं तो तथाकथित लोग खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और कहते हैं ये किसी को मानते नहीं है। अरे भैया कहां नहीं मान रहे, हम कहां नहीं मान रहे। देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोय, सदगुरु की पूजा किए सबकी पूजा हुए। कुछ और समस्याएं लोगों को आती है, मैं उनके लिए आगाह कर रहा हूं। कुछ ऐसे पंथ हैं जिसमें बच्चों की तो शादी करनी है, बेचारे उन पंथों में जब शादी करते हैं वो सांप और नेवले वाला शत्रुता रखते हैं, कंपाइल करते हैं कि उधर चलो हमारे यहाँ, फिर डिस्प्यूट हो जाता है। इसलिए ब्याह शादी भी बहुत सोच विचार कर करना। आज एक पेशा बन गया है, कुछ लड़के सिर्फ मौज मस्ती के लिए ब्याह करते हैं, नाम के लिए, और उनका संबंध कहीं और होता है। इस तरह कुछ लड़कियां भी इस तरह चल रही है जो सिर्फ कंपनसेशन लेने के लिए, डाइवर्स के लिए लड़कों को एंगेज कर देती है। वो समस्याएं आ रही है,
जो समस्याएं आ रही है मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभूति कर रहा हूँ, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्यों शेयर कर रहा हूँ? सावधान कर रहा हूँ। ठीक वैसे ही एक बकरी का छेला था, वो बकरियां बाड़े में थी, वो छेला बाड़े से रात को कूद कर बाहर निकल जाता था। माँ उसको कहती थी, बेटे बाहर मत जा, तुम्हारे ग्राहक बहुत है, लकड़बग्घे है, सियार है, जंगली कुत्ते हैं, तेंदुआ है, शेर है, ये सब बकरी पर तो हमला तो सभी करते हैं, इंसान भी करता है, इसलिए बाहर मत जा। अब वो क्या कहता था, उसने माता की बात नहीं सुनी, एक दिन वापस ही नहीं आया। इसलिए चेतावनी दे रहा हूँ, जो चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ उस पर गौर करना है, ये आपके हित के लिए रख रहा हूँ। कहीं आप बच्चे को नौकरी दिलाने के लिए पैसे मत दो। ऐसे बहुत लोग मेरे पास आते हैं और वो बड़े गरीब हैं, ज़मीनें बेचकर कहीं कुछ करके वो पैसा दे देते हैं। कहीं पैसा आप इन्वेस्ट मत करो, इस तरह से कहीं उलझो मत, आप पूरी की तलाश में आधी मत गवा बैठो। कई लोग इस प्रकार से उलझनों में उलझे हुए हैं। और ज़मीनें बेचने के टाइम सांझी है, वहाँ भी आप सावधान रहो। आपके भाई कहेंगे ठीक है, अब वो अपना हिस्सा बेचेंगे, बोलेंगे भाई हम अपना हिस्सा बेच रहे हैं, तुम साइन करो। नहीं, जब तुमने साइन कर दिया इसका मतलब ये है कि तुम्हारा हिस्सा भी उसमें बिक गया, वो पूरा हिस्सा अपना बेचकर फिर तुम्हारे पर हमला करेगा। ये सब चीज़ें मेरे सामने आती है। रोज़ मैं 400-500 आदमी से बातचीत करता हूँ, जो समस्याएं आती है मैं देखता हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको आगाह कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है इन बातों का ध्यान दे देना। बन बन ढूंढत काफरे, अंदर फूली बैल, तो वहीं में तेरा धनी क्यों ज्यों तिल मध्य तेल, ज्यों तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जब खोजो तब घटे ही माई, आप बाहर भटकना नहीं है। क्या बात है साहब की इतनी सहज वाणी कही कि भैंस चराने वाला आदमी भैंस पर बैठकर भी साहब के दोहे को बोलता है और समझता है, और पीएचडी करने वाला भी उसमें गोते लगाता है। वाणी इतनी सहज है, वाह। भावनाओं का आदान प्रदान एक शिक्षा का लक्ष्य है। जो अपनी भावनाओं को सहज रूप से व्यक्त करता है वही ज्ञानी, वही अच्छा वक्ता है। इसलिए साहिब की वाणी तो मथा हुआ घृत है। जब चाहे तब देख ले अष्टकमल के कोट, सदगुरु मिले तो पाइए साहेब तृण के ओट। वाह, आपसे कहीं दूर नहीं। तृण तिनका है, बस एक तिनके की ओट है, और इस दूरी का एक ही कारण है, आप हम सबकी आंखों में विजन, देखने की ताकत है, पर अंधकार आवरण है। इसी तरह मन और माया दोनों आवरण है, इसमें नहीं उलझना। इस संसार में आप देख रहे हैं कोई कुछ भी नहीं ले जा रहा है। राम गया रावण गया, जिसका वैद मुआ रोगी मुआ, जिसका बहु परिवार, एक कबीरा नाम हुआ जिसको नाम आधार। हम ये देख रहे हैं कि भाई दुनिया से जाने वाले कुछ नहीं लेके जाते। मैं आज एक चुटकुला बोल रहा था, भाई गीत तो है दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, यहाँ आलम क्या है। बेटा कहीं चला गया, माँ आकर कहती है वापस आ गई। मैंने कहा तुमने तो मिथक तोड़ दिया। एक गीत है कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, तुम कह रहे वापस आया। अरे भाई, जिसके लिए हमेशा चिंतन करते रहोगे वो ख्वाब में भी दिखेगा, सोच में भी दिखेगा, बस वो आपके सामने आ जाएगा। कभी कभी आप देखते हैं कुछ चीज़ों का आप कष्ट होता है, नींद में भी होते हैं, वो कष्ट आपसे जुड़ा होता है। बस वहम किसी चीज़ का नहीं करना, जो चला गया उसे भूल गया। ये चला चली का मेला। आगे क्या रहे, सदगुरु मिले तो पाइए रहे तृण की ओट, कहे कबीर ये तत्व है सब तत्वन को सार, जुगन जुगन चलायो बोलन हार अपार। साहब कह रहे हैं, अभी आप बार बार उल्लेख कर रहे हैं, जुगन जुगन चले आया, मैं युग युगंत से यहां आ रहा हूं। मैंने आपसे एक बात कही थी, मेरे पास कॉल करीब 300-400 रोज आते हैं, और मैसेज भी आते हैं बहुत। मैं मैसेज तो खोलता ही नहीं हूं, मैं मैसेज नहीं खोलता हूं, टाइम नहीं इतना। और सब उन 400-500 लोगों में अधिकतर बेचारे दुखी और समस्याओं को लेके आते, सुनना पड़ता है। उनको सुनते सुनते मुझे एहसास हुआ दुनिया के अंदर कितना छल है, कितना कपट है, कितना धोखा है। कदम कदम पर इंसान झूठ बोल रहा है, धोखा कर रहा है।
सतर्क रहना। सदगुरु कहे चेतावनी कौन अभी को अंक जाको जासे हंसा बाचही जम से रहे निशंग। कौन शब्द की लेखनी, कौन वर्ण को पान, कौन नाम अगुआ भय, कौन वचन प्रमाण। वाह, बड़ा सुंदर शब्द है। साहब से सवाल कर रहे हैं, भाई हंसा ये कैसे बचे, और अमृत का अंक वो कैसा है, और उस नाम का बीज क्या है। धर्मदास की विनती सदगुरु देव लखाए, कौन दीप पर हंसे बोर ना आवे जाए। कह रहे हैं कृपा करके मुझे बता दो कि दोबारा मेरा आवागमन न हो। धर्मदास जी बड़े परमार्थी थे, उनके पास 56 करोड़ सोने के थे। आज वो सोने का एक सिक्का जो 1 तोला 11.5 ग्राम, वो 6,000 रुपये का है। अगर आप इतना धन था उनके पास, 6,000 रुपये का है। 56 को 6 से गुणा करते हैं तो ये 330 हो जाता है। इसका मतलब है 3300 कुछ करोड़, 3400 करोड़ समझे। अब एक जीरो लगाओ तो 3,000 कुछ करोड़, लाख करोड़। ये अमाउंट आगे चल करके पूरे 4 जीरो लगाने के बाद ये लगभग लाखों करोड़ रुपया हो जाता है, कई लाख करोड़। इतनी पूंजी अभी भी किसी के पास नहीं है। उस समय रुपए की बड़ी कीमत थी। बड़े बड़े राजा आकर के धर्मदास जी से पैसा उधार पर लेते थे। महाजन लोग अधिकतर पैसा ब्याज पर उधार पर देते। वो पूरा लुटा दिया उन्होंने, उसमें सुख नहीं हुआ साहब के कारण। देखा, जैसा आपके पास धन बढ़ेगा भय भी बढ़ेगा, विकार भी बढ़ेंगे। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, 2 ही हाथ उलीचिए ये सज्जन को काम। उतना ही कमाओ जितनी आवश्यकता है, नहीं तो अधिक धन अर्जन के लिए। मैंने एक उदाहरण दिया था, आज फिर भी दे रहा हूं। एक मास्टर जी थे, ये प्रमाण प्रत्यक्ष है जो आपके सामने रख रहा हूं, आपको इससे प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने काफी मेरा प्रचार किया और काफी लोगों को जोड़ा। बहुत अच्छे सज्जन थे। जब भी आपको कोई राय देने आए वित्त संबंधी, फाइनेंशियल, सावधान रहना। पहले शंकालु नहीं बना रहा हूं आपको। तो मास्टर जी ने बहुत लोगों को जोड़ा, सज्जन थे, वैसे भी अच्छे थे। 200-250 आदमी को मास्टर जी ने मुझसे जोड़ा और हमेशा उनका ध्यान रहता था कैसे मैं साहब की भक्ति का प्रचार करूं। मैंने देखा 5-6 साल उन्होंने ये काम किया। बाद में देखा मास्टर जी की आवाजाही कम हो गई थी। आपको जो राय दे पहले उस पर चिंतन करना, इसकी राय मेरे हित के लिए या इसमें कुछ इसका स्वार्थ है। मैं शंकालु नहीं हूं, ठीक है। जब वो जो आदमी हमेशा आए, बातचीत करे और काफी दिन नहीं आए तो नेचुरल ध्यान में आ जाएगा। तो जब मास्टर जी कम आते थे बहुत, तब, और जब आते थे तो उनके चेहरे पर वो वाली रौनक, वो वाली खुशी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे किसी चिंता में डूबे हुए हैं। मैंने एक आदमी से पूछा, भाई आजकल मास्टर जी कम आ रहे हैं, क्या बात है, घर में कोई समस्या हुई? बोला मास्टर जी, गुरु जी डिप्रेशन में चले गए हैं। हाँ, मास्टर जी डिप्रेशन में चले गए तो इसका मतलब है 200-250 आदमी को जो नाम दिलाया वो भी डुलमुल हो जाएंगे। मैं बोला क्या बात है, डिप्रेशन में जाने का क्या कारण है? बोला गुरुजी, मास्टर जी अच्छी इनकम थी, जमीन थी, सब कुछ था, लेकिन किसी ने राय दी मास्टर जी को कि मास्टर जी मेटाडोर डालो, 1000 रुपया रोज जेब में शाम को मिलेगा। शायद वो राय देने वाले का इसमें कुछ हित होगा, आप सावधान रहना।
अच्छा कोई बात नहीं, मास्टर जी उसकी बात में आ गया, 12-13 लाख रुपए की मेटाडोर ले ली। आजकल क्या होता है, मेरे पास भी ऐसे आते हैं, वो ड्राइवर नहीं होते हैं, उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता है, और यहाँ गाड़ी खराब करते हैं, कहते हैं ड्राइवर। लाता कौन है उनको? कोई मेरा खास आदमी कहता है गुरुजी ये अच्छा लड़का है, इसको ड्राइवर रखो। दरअसल वो ड्राइवर नहीं है। इसी प्रकार से उनके हित थे, या तो उसका कहीं साला है या कोई रिश्तेदार है, ऐसा आदमी लाकर चेप देते हैं। तो मेटाडोर वो ऐसे चलाई लड़कों ने, वो ड्राइवर ठीक थे नहीं। जब तक आप क्लच और स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सीलेटर इनका और मेंटेनेंस गाड़ी का ठीक नहीं करेंगे, गाड़ी बेकार हो जाएगी। गाड़ी 2-4 महीने में बेकार हो गई। अब गाड़ी 2-4 महीने में ही मेंटेनेंस मांग रही थी, और कभी वो ड्राइवर आना नहीं, मैक्सिमम वो ड्रिंक भी करते हैं। मास्टर जी किस्तें अपनी तनख्वाह से देने लगा। मास्टर जी परेशान हो गया, अरे यार जब आपको भोजन मिल रहा था, सब चीज़ थी, सब संसाधन थे, तो अपने को मुसीबत में क्यों डाला? फिर किसी और ने, सज्जन ने राय दी, अरे मास्टर जी आप कहाँ उलझ गए हैं? तभी तो यहाँ एक शब्द का, पहले गुरु से पूछिए कीजिए काज बहोर, कहे कबीर इस काज में कभी न हो एक और। गुरु से पूछ लेना, आपको राय देंगे, और मैं अवेलेबल रहता हूँ हमेशा। आपको उदाहरण देता हूँ, सुबह 6:30 बजे बंदगी कराता, 6:45 बजे। फिर मैं खेतों में, बगीचों में चला जाता हूँ और वर्क देखने। फिर 7:30, 7:45 बजे फिर बंदगी होती है, 7:30 बजे। उसके बाद फिर मैं जलपान और सब चीज़ों से निवृत्त होकर 10 बजे फिर बंदगी कराता हूँ। आज लेट क्यों हुआ? लोग ज़्यादा थे। 10 बजे बंदगी कराकर फिर मैं लाइव प्रोग्राम देने आता हूँ। लाइव प्रोग्राम देने के बाद 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर मैं बंदगी कराता हूँ। इसमें दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं वो भी समस्याएं लेके आ रहे हैं। ये नानक दुखिया सब संसार, इसमें दुखी दुख है। उसके बाद फिर क्या होता है, मैं भोजन आदि, स्नान आदि करने के बाद थोड़ी देर विश्राम करता हूँ। फिर मैं 5 बजे निकलता हूँ, फिर बंदगी होती है। फिर कुछ कार्य करवाता हूँ, कार्य देखता हूँ। फिर 7 बजे फिर बंदगी होती है। उसके बाद फिर 8-9 बजे फिर बंदगी होती है। क्या इतनी बंदगी क्या है? वो समस्याएं लेकर आ रहे हैं और सुनना है, उनकी समस्याएं सुनना है, उन्हें निदान बताना है। बहुत जटिल काम है। आइए, तो वो दुख बताते हैं। जो जो अधिकता में दुख मेरे पास आते हैं, आपके साथ शेयर करता हूं क्या हो रहा है समाज के अंदर। तो बंधुओं, किसी ने राय दी, मास्टर जी आप कहाँ उलझ गए हैं मेटाडोर में? अरे ट्रैक्टर डालो, बहुत गुणी गुण है। मास्टर जी ने ट्रैक्टर डाला, लोन। अब मास्टर जी गणमान्य था, रिश्तेदार भी लोन देते थे, किसी से मांगो वो भी मास्टर जी को मना नहीं करता था। मास्टर जी ईमानदार थे, उन्होंने भी कुछ कर्जा लेकर के अब ट्रैक्टर डाल दिया। अरे ट्रैक्टर घर घर में है, ट्रैक्टर भाई घर घर में है। वो ट्रैक्टर भी नहीं चला, अब 2 किस्तें हो गई, और मास्टर जी धीरे धीरे परेशान होने लग गया। सकल पसारा मेट कर, मन पवना कर एक, ऊंची तानो सूरत को उतर, देखो पूरे शरीर। अब सुरती गिनती में लगी, ये किस्त कहाँ से दूं, ये पैसा कहाँ से दूं, ये कर्जा कैसे। ब्रेन पर थोड़ा असर होने लगा मास्टर जी को। अजी वो ट्रैक्टर आजकल घर घर में, ट्रैक्टर की क्रेजी नहीं है कोई। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस कारण आदमी अपनी जीविका निर्वाह के लिए संसाधन ढूंढता है। जब संसाधन नहीं ढूंढते हैं तो अपराध की तरफ चलता है। किसी ने फिर कहा, अरे मास्टर जी क्या तुम इन गाड़ी घोड़ों में उलझे हो? अरे एक चक्की डालो, एक छोटा सा प्लांट, उसमें स्पिलर रखो, तेल भी निकलेगा, धान का भी निकलेगा, कपास का भी निकलेगा, मौजी मौज है। मास्टर जी समस्या से निकलने के लिए और दलदल में फंसता जा रहा था। धीरे 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 उसने ये भी काम किया, बटाले से कहीं सामान मंगाया। सामान खरीदने जाओ तो दुनिया ठगती है, आइडिया नहीं है तो आपको ठग देगी। मास्टर जी और भी गाड़ में फंस गया। अब मास्टर जी होश में ही नहीं।
मास्टर जी के परिवार के लोग मास्टर जी को मेरे पास लाए, बोला गुरुजी मास्टर जी का तो दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने मास्टर जी को समझाया, मास्टर जी बात सुनो, अभी भी बाहर निकलो, थोड़ा जमीन जायदाद थोड़ी सी बेच करके अपना निकलो, तुम्हें अच्छा आय थी, टीचर थे और जमीन थी, भोजन मिल रहा था, अपने को क्यों फंसाया। इस तरह से आप दुनिया में बचना, रिश्ते नातों में भी बचना और लेन देन में बचना। दसों दिशा में लागी आग, कहे कबीर कह जाइयो भाग। सुनियो सूरज चेतावनी, अज अमी को अंक। यानी नाम तो अमृत है, जासे हंसा बाजे जम से रहे निशंक। यानी नाम वो आपको यम से बचाएगा। शर्त ये नहीं है। वाह, साहब ने कहा मेरे हंस को कभी रोकना नहीं निरंजन को। निरंजन ने एक बात कही, नाम ले करे कुछ और, नाम लेकर नियम का पालन नहीं करता है तो फिर कैसा होगा। साहब क्या कह रहे हैं, नहीं सत्य वो जीव तुम्हारा। कल मुझे किसी सज्जन ने एक पत्र लिखा कि आपने एक दिन सत्संग में बोला था कि आपका भतीजा प्रेतात्माओं को आहत कर लेता है, अपनी माँ से मिलता है। साहब जी, आपने जब कहा कि पीढ़ी तर जाती है तो फिर उसकी माँ तो सतलोक गई नहीं। देखने उनकी शंका, यानी क्या था उसके दिमाग में, यही कल्लल है। उसने 2-4 बातें और बोली है मुझे, ठीक है, वो आज थोड़ा समय कम है, वो आगे भी बोलूँगा। दरअसल क्या थी, उसकी माँ उतनी दृढ़ भक्त नहीं थी, तो इसलिए वो भटकी थोड़ी। पर भक्ति बीज विंशे नहीं, जो युग बीते अनंत। वाह, भक्ति बीज विंशे नहीं, जो युग ले बीते अनंत। ऊंच घर नीच घर उपजे रहे संत के संत। कल्याण तो होगा, पर उससे फिर कुछ जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी पीढ़ी एक पल में तर जाएगी, ऐसा नहीं है। आपके माँ बाप नाम नहीं लिए तो मृत्यु के बाद उसी समय नहीं तर जाएंगे। तथ्य को समझिए, पहले उनका जन्म होगा, अंतोगत्वा उनको चांस मिलेगा, जब चांस मिलेगा फिर नाम लेंगे। बचियों एक उपाय, ये है विधि। तथ्य को लोग समझते नहीं और शंकाएं पाल करके बैठ जाते हैं। मूल शब्द में बैठ के निरखो वस्तु अजोर। साहब कबीर कह दी है, सुन सुकृत चितलाए, नाम दीप पर हंस है बौर न आवे जाए। इसलिए ये सजीवन नाम है। अगम चरित्र चेतावनी अधम अनुपम धाम, अजर अमर है सोई जो वह सुमरे नाम। वाह, यहाँ कितनी साफ साफ बात आ रही है। अजर अमर वो हंस है जो सुमरे नाम। नाम की कितनी महिमा कही। अब 24 घंटे दुनिया के लफंगे लोगों के साथ बैठे मौज मस्ती पिकनिकें करें और आप कहें सतलोक जाएंगे, नहीं। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। इसलिए भय रख कि मौत के बाद पता नहीं कहाँ जाऊंगा। भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार, डरता रहे वो उबरे और गाफिल खाता मार। कौन घर होए सुमरन, कौन घर होए ध्यान, कौन घर होए देखूं, कौन घर स्थान। बोला किस तरह से सुमरन हो, कहाँ का ध्यान रखूं और वो घर कहाँ है। सहज सूरत घर सुमरण। वाह, सहज सूरत घर सुमरण, त्रिकुटी संगम ध्यान। यहीं से श्वास उठ रही है, शून्य से श्वास उठाता है। अजबा घर होए देखो हृदय कमल स्थान। अजबा का मतलब है जैसे आपको कोई खुशी होती है किसी चीज की, वाह खुशी है, उस खुशी का खुमार आप पर चढ़ा रहता है ना, चाहे याद नहीं करो। इस तरह नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। श्वास प्राण जो स्मृता एक दिन मिलिए आए। अजबा घर होए देखूं हृदय कमल स्थान। अजबा अर्थात नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। कौन युक्ति गढ़ साजऊं, कौन युक्ति गढ़ ले, कौन युक्ति गढ़ तोड़ऊं, कौन शब्द मन दे। अब साहब क्या रहे, मूल बांध गढ़ साजऊं, आप मेट गढ़ ले। आपा मेटने का मतलब क्या है। आपा मेटे गुर भजे तब पावे दीदार। आपा मेटने का मतलब कोई सुसाइड करनी है। ये जो आपा है इसमें क्या क्या है,
मन बुद्धि चित्त अहंकार है। वाह, आपको कोई सब्जी खिलाए, आंख बंद है तो भी कहते हो, पूछता है भैया क्या है, वो बोलते हैं भैया भिंडी या आलू थे, आलू थे। और क्या था, आप बोलते हैं भैया इसमें टमाटर भी थे। आपने तो आंख बंद करके खाया ना। फिर पूछते हैं भैया और क्या था इसमें, तो आप कहते हैं इसमें तेल भी था, नमक भी था। और क्या था भैया इसमें, तो आप सब बताते जाते हैं ना। इसी प्रकार से आप अजपा में जब पहुंच जाते हैं तो आपको वो सब चीजें अनुभव होने लग जाएगी। आपा मेटे, यानी जब इनकी पूरी प्रक्रिया रुक जाए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये कैसे रुके, सुमरण से। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा है, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। ये तो आपके हाथ में, कहां इसको लगाना है। गुरु के शब्द का तो रहूं, सत्य शब्द मन देव, सहजे सहजे देखिए सहज सूरत समाए। वह सहज सूरत में समाओ, कुछ इसमें परिश्रम नहीं करना है। एक शुद्ध चेतना है आपकी जो विकृत हो रही है, इसलिए खाते पीते जागते सोते अपना ध्यान नाम में रखना। सहजे सहजे देखिए सहजे सूरत समाए, कहवे की कुछ ना रही देख मन पतिया है। वाह, उसके बाद कुछ कहना नहीं है। कहे कबीर से गुंगा तड़ी। आपको जब उस नाम का आनंद आने लगेगा ना, नाम सुमरण एक ऐसी घाटी है, पहले आपको चढ़ाई लगेगी, आपको लगेगा चढ़ाई है, बाद में ढलान है। इसलिए सुमरण को सहज करके मानो ना, सुमरण को कठिन क्यों मान रहे। पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मरम मरम कोई पावई, सतगुरु वचन प्रमाण। दिल अंदर दीदार है, बात भ्रम संसार, सतगुरु शब्द के मस्कला मांझ दिखावे नार। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भान करे जो कोई। बचियों एक उपाय, सार नाम को पाए। बस वो नाम आपको दिशा देता जाएगा, पर आपका मैं चितवत हूं तो है को, तू चितवत है ओए। कहे कबीर कैसे बने, तो है मोए और ओए। वाह, कह रहे मैं चितवत हूं तो है को, मेरा ध्यान तो तुझ में है, तू चितवत है ओए। ओए कौन, माया मन। कहे कबीर कैसे बने, तो है मोए और ओए। एक सज्जन कल दिल्ली से आए, चश्मे वाले, उनका नाम ही मैं रखा चश्मे वाले। कहा गुरुदेव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 के कारण आपकी यात्राएं भी कम हुई, हम लोग भी नहीं आ जा पा रहे, पर लाइव प्रोग्राम के माध्यम से जो आप हमसे जुड़े हैं ना गुरुजी, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ रही। हम बस आप में ही समेटे हुए हैं। आप वैसे प्रवचन करते हैं, कहीं हम दूर बैठे रहते हैं तो आपके मुखारबिंद को हम ठीक से नहीं देख पाते हैं, आपकी अंग भंगिमाएं ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। जो लाइव प्रोग्राम देते हैं बिल्कुल वो हम ऐसे लगता है हमारे साथ, हमारे सामने बोल रहे हैं। तो बंधुओं, बिना पिंड का पुरुष है। अरे हम देख रहे हैं अब तो क्या निराकार है, जब बिना पिंड का पुरुष कहा तो लोग कह रहे हैं वाह। अब देखिए, मैं जो शब्द बोलता हूं उसकी साक्षी दे रहा हूं। सहज समाधि लगी रहे, मन के मैल छुटाए, मन के छूटा मैल। बिना पाव का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। वाह, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। यही सब बात हमारे पूर्व संतों ने भी कही है। पार ब्रह्म जासे कहो ताहे निरंजन नाम। पार ब्रह्म भी हम नहीं कह रहे हैं, वो ही निरंजन है। इसलिए तो हम साहब कह रहे हैं, तैमा से मन उपजो तीन लोक लियो नाम। वहीं से मन की उत्पत्ति है, वही मन ही निरंजन। पार ब्रह्म के अगुआ मन राजा सरदार, इसी निरंजन का सरदार मन है। जो चाहे सोई करे, कोई न पावे पार। 84 उपजावही आशा बीज जमाए। हाँ, जहाँ आशा तह बासा होई, बाको टार सके ना कोई। इसलिए इच्छाएं करना ही नहीं। ये नहीं करना कल ये काम करूंगा, श्वास नहीं रही तो फिर संकल्प के अनुसार कल फिर तुम्हें जन्म लेना पड़े। इसलिए चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शायं जाको नाय चाहे। दसों जन्म राजा भय, ममता अमल चलाए। तीन लोक के भीतरे सब्जी भय किसान।
14 काल जगातिया मार्ग रूप समान। 3 लोक के बाहर है जहाँ समृद्ध का देश। अब बार बार यहाँ कह रहे हैं भाई 3 लोक के बाहर वहाँ समृद्ध का देश है। ये कपोल कल्पित कल्पनाएं नहीं है, किसी उपन्यास की कहानी नहीं है। उसी देश की पुष्टि बाकी भी सभी संतों ने फिर की। 3 लोक के बाहर है जहाँ समृद्ध का देश, चेतो हंसा चित धरो छाड़ सकल भ्रम भ्रेश। छाड़ सकल भ्रम भेष। वाह। पार ब्रह्म की महिमा सुनो संत चितलाए, साहिब कबीर के दियल परख परख टकसार। सतपुरुष का भोग लागे। वाह। कहने का मेरा यहाँ ये भाव है, आप अपनी वाणी साफ करो। परमात्मा नाम भी निरंजन का है। प्रभु नाम सहस्त्र नाम है निरंजन के सहस्त्र। भाई ब्रह्मा का नाम ब्रह्मा जी भी है, प्रजापति भी है, चतुरानंद भी है और विधि भी है। कई नाम है। इस तरह निरंजन के बहुत नाम है। देखा ना, पार ब्रह्म जासे कहता है निरंजन नाम, वो तो निरंजन का नाम है। वह साहेब सब संत पुकारा और पकड़ने सारा। संतों ने उस परम सत्ता को साहेब कहा। बंधुओं, आज मैं आपको एक चेतावनी दिया, आप कृपा करके मेरी उस बात पर ध्यान देना। मैंने आपको कल भी कहा था, एक बेचारा बड़ी पापड़ वाला लड़का आया था, बहुत शरीफ था। हमारे लोग बहुत बोले हैं, छल नहीं कर रहे, कपट नहीं कर रहे, लेकिन इन शिकारियों के पंजे में फंस रहे हैं, उससे थोड़ा बचो। जब वो मुसीबत में फंस जाते हैं फिर मेरे पास आ जाते हैं। और ऐसे आजकल नौकरी मिलना इतनी आसान नहीं है। तो लोग क्या कह रहे हैं कि मेरा जीजा वहाँ कहीं एसएसबी में है, वो नौकरी दिला देगा, फलाना आपसे पैसे ले लेंगे, और आप वैसे ही गरीबी में थे, रिश्तेदार नातेदारों से पैसे लेकर के वहाँ उलझाएंगे। कल एक माई बोला नौकरी के झांसे में 10 लाख रुपए मैं कहीं से करके दिया, गुरुजी नौकरी भी नहीं मिल रही बच्चों को। तो इन चीज़ों से आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अधिक संचित की तरफ नहीं दौड़ें, बहुत सादगी का जीवन जिएं, अपनी आवश्यकताओं को कम करें। बस आपका सबसे बड़ा काम है चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कश्चितवे नाम बिन वही काल की फांस। बस सुमरण की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, चलते फिरते सभी चीज़ें स्वतः आती जाएगी, आपको अंदर से पूरा मार्गदर्शन मिलता जाएगा। क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा साहिब।